नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा। किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल मिलने वाला है, आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। और जब आप ये जान लेते हैं कि आपको कौन सी दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है, वो कैसा फल दे सकती है, तो आप उसके हिसाब से अपना आने वाला समय प्लान कर सकते हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान व अपना प्रश्न लिख करके भेजें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। आप चाहें तो उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लगन से जब भी गोचर देखा जाता है, क्योंकि लगन से जो गोचर है ये मुख्यतः कृष्णा मूर्ति पद्धति के अंतर्गत ही देखा जाता है। अन्यथा वैदिक ज्योतिष में तो केवल चंद्र लगन से ही गोचर फल देखने की जो है वो की गई है, प्रेफरेंस दी गई है। लगन से गोचर देखते समय हमेशा दशा अंतरदशा और नक्षत्रों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र से चल रहा है। तो हम सबसे पहले लग्नेश मंगल से ही शुरुआत करेंगे। तो जिनको भी वृश्चिक लगन के जातकों को इस समय मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो मंगल आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं। मंगल आपके छठे भाव में है। 5 अगस्त को मंगल कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में अच्छी सफलता, आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन 17 अगस्त के बाद डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि सूर्य भी 17 अगस्त को दशम भाव में पहुंच जाएंगे। उससे पहले नवम भाव में सूर्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को वृद्धि प्रदान करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी करवाते हैं। मंगल 27 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ है, वैसे में चंद्रमा पिता पक्ष की तरफ से शुभ फल प्रदान करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत बढ़िया चलता है, और स्टूडेंट्स के लिए भी हायर एजुकेशन में सफलता अर्जित करवाते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा इस महीने आपको इस प्रकार से फल देगी। शनि की बात कर लें तो शनि कैसा फल देने वाले हैं। शनि स्वयं वक्र होकर के तृतीय भाव में मकर राशि में है, लेकिन शनि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। अब शनि स्वयं वक्री है, लेकिन नक्षत्रपति वक्री नहीं है, तो शनि कार्यों को डिले नहीं करेंगे मगर डरावा देंगे। शनि तृतीय भाव में मंगल के नक्षत्र में, मंगल छठे भाव में लगन का स्वामी, 1 और 6, यानी कि मान सम्मान भी बढ़ता है, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसके अलावा छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु, मंगल इनका नाश करते हैं, रोग का नाश करते हैं, शत्रु का नाश करते हैं। मंगल फिर 10 अगस्त को चले जाएंगे सप्तम भाव में, तो यहां मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, पार्टनर की सेहत व स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा में आपको इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। बृहस्पति की बात कर ले, जिनको भी
वृश्चिक लगन के जातकों को बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, बृहस्पति कैसा फल देंगे? बृहस्पति में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। बृहस्पति स्वयं वक्र हैं और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, शनि भी वक्र है। तो खास करके गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना होगा। आपके प्रेम संबंधों में बाधा, शेयर मार्केट में अभी बिल्कुल भी ये समय नहीं है निवेश करने का, या अगर आपको बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट की समझ है, आपको पता है चीज़ों को कैसे टैकल करना है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति उल्टा प्रभाव देने वाले हैं। तो क्योंकि शेयर मार्केट प्लस और माइनस दोनों तरफ चलती है, दोनों तरफ सेल परचेज होती है, तो जो शेयर मार्केट के ज्ञाता हैं वो रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा शनि के नक्षत्र में है, शनि तृतीय भाव में है लेकिन वक्र है। प्रमोशन रुक जाएगी, तबादला रुक जाएगा, स्थान परिवर्तन होने वाला था रुक जाएगा किसी वजह से, क्योंकि वक्री ग्रह का काम ही है कार्यों में बाधा डालना। और तृतीय भाव प्रमोशन का, तृतीय भाव स्थान परिवर्तन का, तृतीय भाव नई जगह पे जाने का, तृतीय भाव कोई ना कोई आपकी फाइल रुक जाएगी, किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है। तो हर काम में रुकावट, हर काम में डिलेज पैदा होंगे जब तक बृहस्पति भी स्वयं वक्री हैं और जब तक शनि भी वक्री हैं। तो शनि 23 अक्टूबर तक वक्र रहेंगे, बृहस्पति 23 नवंबर तक वक्र रहेंगे। तो अभी ये दोनों जो हैं अक्टूबर नवंबर तक कोई भी काम करने वाले नहीं है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके चलिए। राहु की बात कर ले, राहु छठे भाव में है। छठे भाव में राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, शत्रुनाश करते हैं, धन लाभ करवाते हैं, नौकरी में तरक्की, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। लेकिन राहु सेहत के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कई बार दिक्कत पैदा कर जाते हैं, सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा जिनको राहु की दशा चल रही है। और राहु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं और शुक्र अष्टम में पड़े हैं। प्रथम सप्ताह पार्टनर की सेहत के लिए बढ़िया नहीं, बाद में शुक्र नवम यानी 6 अगस्त को शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे कारोबार भी बढ़ेगा, कारोबार के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और खर्च एवं निवेश भी बढ़ेगा। शुक्र की ही बात करें, शुक्र आपको कैसा फल देने वाले हैं? तो शुक्र अभी इस महीने के आरंभ में, यानी जिनको भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शुक्र इस महीने के आरंभ में आपको अभी कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, क्योंकि शुक्र 1 अगस्त को होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु का नक्षत्र है, गुरु वक्री है पंचम भाव में। संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है, गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे, कार्य अभी नहीं बनेंगे, शेयर मार्केट में उल्टी चाल पड़ेगी। फिर 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में, शनि भी वक्र होकर बैठे हैं तृतीय भाव में। तबादला रुक सकता है, स्थान परिवर्तन रुक सकता है, भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा होगा। फिर 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में। यहां से एकदम ट्विस्ट आएगा, यहां से शुक्र एकदम पलटी मारेंगे, यहां से शुक्र आपको हर काम में सफलता दिलवाएंगे, एकदम से अचानक धन लाभ होगा, अचानक से पैसा आएगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, या अचानक से कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु बुध अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ा सा लेन देन सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव थाली में छेद भी है। ऐसा ना हो कि पैसा आए और आपके पास रुके ना, टिके ना, तो इस चीज का ध्यान रखिए। सूर्य की बात करें, सूर्य आपको कैसा फल देने वाले हैं? तो सूर्य 3 अगस्त को आश्लेषा बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध उस समय दशम भाव में होंगे अष्टमेश होकर के। कार्यों में रुकावट तो आएगी, लेकिन कार्य बनते चले जाएंगे, थोड़ी सी रुकावट देंगे। 17 को फिर सूर्य मगा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्च बढ़ेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया रहेगा,
विदेश यात्रा भी हो सकती है। 30 अगस्त को सूर्य पूर्व फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। सप्तम और द्वादश भाव के शुक्र, सप्तम और द्वादश के स्वामी शुक्र नवम भाव में होंगे, यानी दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए यहाँ पे शुक्र भी बहुत बढ़िया है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल देने वाली है। बुध की बात कर लें, बुध आपको कैसा फल देंगे। बुध 1 अगस्त को मघा नक्षत्र में होंगे, केतु का नक्षत्र है, केतु 12वें स्थान में है। चोट आदि से बच के रहें, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, खर्च और निवेश दोनों बढ़ेंगे। 8 अगस्त को बुध चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र का फल देंगे। शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी, कारोबार की वृद्धि करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बढ़िया चलेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। 18 अगस्त को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में। सर्व कार्यों में सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार में तरक्की व प्रमोशन। इसके अलावा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से लाभ होगा। केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। केतु 12वें स्थान में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश हैं और गुरु के नक्षत्र में है, तो केतु भी रुकते रुकाते फल देंगे। अब केतु की दशा अंतरदशा में क्या होगा, क्योंकि केतु स्वयं वक्री हैं और गुरु के नक्षत्र में गुरु भी वक्री हैं, तो केतु भी आपके कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। यानी केतु की दशा अंतरदशा में खास करके आपका जो विदेशी व्यापार है वो बाधित होगा। अगर आपने विदेश जाना था तो डिले हो जाएगा, अगर आपने लंबी दूरी की यात्रा करनी थी वो यात्रा टल जाएगी, कोई ना कोई ऑर्डर टल जाएगा, कोई ना कोई शिपमेंट टल जाएगा, क्योंकि केतु वक्र है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से केतु अपना फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं इस महीने कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, इस महीने सबसे ज्यादा केतु और बृहस्पति ये दोनों थोड़ा सा उल्टी चाल चल रहे हैं। दोनों ही इस समय आप कह लीजिए कि इस समय इनका मूड नहीं है कोई कार्य करने का, रेस्ट मोड में बैठे हैं, रेट्रो मोड में चल रहे हैं, कोई कार्य नहीं करने वाले। तो इनको मनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बृहस्पति और केतु, बृहस्पति गुरु है, केतु उसका चेला है, तो अपने गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करें, गुरु की चरणों में जाएं और गुरु को यथा सामर्थ्य यथा शक्ति भोजन वस्त्र पान आदि दान करें, भेंट करें, अन्न धन और वस्त्र उन्हें दान करें। खास करके गुरु को आसन जरूर दीजिएगा। गुरु को भेंट स्वरूप उनके लिए कोई ना कोई आसन, चाहे ऊन का बना आसन हो, चाहे कपड़े का बना आसन हो, चाहे कुशा का आसन हो, जरूर दीजिएगा। आप देखिएगा आपको कितना बढ़िया इसका शुभ फल प्राप्त होगा, एकदम से आपके कार्यों में तेजी आ जाएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।